स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरिफिकेशन में एमसीक्यू देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे थोड़ा सा। देखो क्या बोला गया है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस वन। x माइनस वन से तुमको इसको डिवाइड करना है। द रिमाइंडर इज ए बी सी डी में कौन सा होगा वो तुमको देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके नहीं निकालेंगे। डिवाइड करके तो रिमाइंडर निकाल सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा आसान तरीका मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर है। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अच्छा दिस इज एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, और तुमने उसको क्या किया, तुमने उसको डिवाइड किया। अच्छा एफ ऑफ एक्स को तुमने क्या किया, डिवाइड किया एक्स माइनस अल्फा से। तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर एफ ऑफ एक्स को तुम एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो कोसेंट जो आएगा सपोज क्यू एफ एक्स आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बोले थे, रिमाइंडर आएगा जो आर है वो रिमाइंडर आएगा क्या, एफ ऑफ अल्फा। रिमाइंडर इज एफ ऑफ अल्फा। तो अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, देखो 1 एक्स माइनस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा का रोल प्ले कर रहा है 1। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे अगर पी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ऑफ अल्फा, माने पी ऑफ 1। तो रिमाइंडर होगा क्या, 4 1 टू द पावर 4 3 1 टू द पावर क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5। देखो क्या आ रहा है, 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 5, 4 5 4 2 6 11 माइनस 4 7। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा, 7 होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन होगा क्या, 7, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि if the roots of the equation x cube minus 3x square plus x minus 2 equal to 0, एक क्यूब इक्वेशन दिया गया है जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट है। क्यूब इक्वेशन माने 3 रूट होगा, और देन इसका वैल्यू क्या होगा, तुमको किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, क्या वैल्यू होगा। तो देखो, तो अगर मेरा इक्वेशन है एक्स क्यूब, मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन है। और अल्फा बीटा गामा मेरा क्या है, रूट्स मेरा क्या है, यहाँ पे रूट्स है मेरा अल्फा बीटा गामा नंबर 1 का। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का रूट्स है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से हम लोग क्या जानते हैं, तीनों रूट का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से क्या बोल पाएंगे, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी का रोल, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस 3। तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा 3/1 माने 3, 2 करके रूट करके सम करना है, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा मेरा सी बाई ए 1/1 माने 1, और ये क्या होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों रूट का प्रोडक्ट डी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो माइनस 2 है तो 2/1 माने 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू सब मेरा आ गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे वैल्यू निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। तो क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। तो देखो, तो इसको हम लोग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा गामा इसको रखो, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखो तो
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इस जगह को मैं लिख सकता हूँ, इस जगह को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। तो गामा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -2 अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। और पहले से देखो ये सब एक तो है, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये 2 वाला हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा मेरा 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है 3। तो ये मेरा क्या है 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 इंटू अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, ये वैल्यू है 1 इंटू 1। तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 3 इंटू 9 माइनस 3 6। तो ये आएगा मेरा 18। देखो 18 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे गलती है। सपोज ये यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मानो कि ये वाला जो ये है इसको 18 कर लो, नंबर ये वाला ऑप्शन क्या 18, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो ये वाला क्या होगा 80 आएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो तुमको क्या करना है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो, तो हम लोग ऐसे क्या जानते हैं, अगर मैं तुमको बोलूँ कि मानो कि अगर तुमको दिया गया कि सपोज मानो कि तुमको कोई भी इक्वेशन तुमको बोला गया कि 2 और 4, सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हम लोग क्या टेक्निक जानते थे कि टी स्क्वायर माइनस या फिर टी ना करके एक्स स्क्वायर से करो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है दोनों रूट का सम 2 + 4 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2 × 4 8। यही प्रोसेस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये तब हो जाएगा इक्वेशन जिसका रूट क्या है 2 और 4। तो दैट मीन्स अल्फा बीटा अगर दो रूट है तो वो किस क्वाड्रेटिक का रूट होगा, वो होगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दोनों रूट का प्रोडक्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे बोला गया कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर किस इक्वेशन का रूट है, तो दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसका रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। तो इसके लिए हम लोग गिवन क्या है हम लोग के पास, ए वाला इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर मुझे गिवन क्या है, देखो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन एक गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा रूट है, इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स है अल्फा बीटा। तो रूट्स का सम क्या होगा -b/a, माने यहाँ पे क्या होगा -p, और दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा इज c/a q/1। तो अल्फा बीटा क्यू आया। अब क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का क्या निकालना है, हम लोगों को क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सम निकालना है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालना है, तब जाके हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या -p का होल स्क्वायर, माने ये हो जाएगा क्या मेरा p स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या 2q। तो इसका वैल्यू आ गया। अब क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा क्यू स्क्वायर। तो क्या होगा देयरफॉर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स
प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो तो वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है मेरा क्यू स्क्वायर, दिस इज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स क्यू स्क्वायर, माने ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, द रिमाइंडर व्हेन 4x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स मेरे लिए क्या है, यहाँ पे 4x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 किससे डिवाइड किया जा रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो इसको ऐसे अगर हम लोग क्या सोचे, x माइनस अल्फा फॉर्म में, x माइनस अल्फा फॉर्म में अगर सोचेंगे तो क्या होगा, x माइनस ऑफ माइनस 2, x माइनस ऑफ माइनस 2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को अगर तुम x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ माइनस 2, दैट मीन्स 4 इंटू माइनस 2 पावर 4 माइनस 10 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू माइनस 2 पावर 4 16 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 1, 64 माइनस 40 प्लस 1, therefore 65 माइनस 40 25। तो रिमाइंडर क्या होगा 25, मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पॉलिनोमियल x टू द पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। मतलब बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल है ना f ऑफ x, ये अगर मेरा f ऑफ x है, अगर ये मेरा f ऑफ x है तो इसके द्वारा डिवाइड चला जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 को अगर हम लोग क्या लिखे, x माइनस ऑफ माइनस 1, x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, x माइनस ऑफ माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस को हम लोग x माइनस ऑफ माइनस 1 लिख पाए, तो यहाँ पे जो क्या होगा, डिवाइड चला जा रहा है। तो इसका मतलब f ऑफ माइनस 1 क्या आएगा, x माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1, ये मेरा इसके द्वारा डिवाइड करने में रिमाइंडर आएगा। और क्योंकि ये डिवाइड चला जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो f ऑफ माइनस 1 ये तब 0 होगा, तो 0 होगा तो देयरफॉर क्या, माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा, देखो तो n क्या बोला गया, ऑप्शन क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके द्वारा डिविजिबल होगा इफ क्या, n का वैल्यू क्या होगा, देखो तो माइनस 1 टू दी पावर n ऑड n इवन n एनी नंबर नन ऑफ दिस। तो माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 है, तो दैट मीन्स ये वाला माइनस 1 होना पड़ेगा। तो माइनस 1 के ऊपर ऑड रखने से क्या होगा, माइनस 1 के ऊपर ऑड इंटीजर रखने से तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल पाऊंगा कि n इज ऑड इंटीजर, n इज ऑड इंटीजर। तो देखो यहाँ पे ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि द वैल्यू ऑफ एच, द वैल्यू ऑफ एच, द वैल्यू ऑफ एच व्हेन दिस विल बी डिविजिबल बाय दिस। मतलब बोल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसके द्वारा डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x माइनस 3, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे अल्फा का रोल प्ले कर रहा है 3 मेरा अल्फा का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब इसके द्वारा जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने से वो आएगा f ऑफ 3, बट डिवाइड जब चला जा रहा है तो इसका मतलब f ऑफ 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो f ऑफ 3
इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एफ ऑफ 3 पुट करो, एफ ऑफ 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर प्लस 4h इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 5 9 45 प्लस 12h प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो 27 माइनस 45 प्लस 3 130 माइनस 45, तो 12h इक्वल टू होगा 15। दैट मीन्स h इक्वल टू क्या होगा, h इक्वल टू होगा मेरा 15/12, दैट मीन्स 5/4। तो ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला क्वांटिटी, ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है इसके द्वारा डिविजिबल होगा। दैट मीन्स इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर आएगा इसके द्वारा डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा मैंने एफ ऑफ 3 0 उसका करके मैंने क्या किया, एज का वैल्यू आया क्या 5/4। तो ये वाला ऑप्शन होगा, एज का वैल्यू क्या होगा 5/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि द कंडीशन दैट द पॉलिनोमियल दिस हैव ए फैक्टर ऑफ द फॉर्म दिस, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये मेरा क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल मेरा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है एक्स क्यूब प्लस 3px प्लस क्यू। तो x माइनस अल्फा स्क्वायर क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर मैं इसको नंबर 1 दूं, सिंस x माइनस अल्फा स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो देयरफॉर क्या होगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर फैक्टर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर x माइनस अल्फा स्क्वायर फैक्टर होगा तो f ऑफ अल्फा 0 होगा। अच्छा, और क्या होगा, f डैश अल्फा 0 होगा। अगर x माइनस अल्फा क्यूब फैक्टर होता तो f डबल डैश अल्फा 0 होता। अगर x माइनस अल्फा टू द पावर 4 फैक्टर होता तो f ट्रिपल डैश अल्फा तक 0 होता। यहाँ पे x माइनस अल्फा नहीं बोला गया, x माइनस ए बोला गया। तो यहाँ पे x माइनस ए बोला गया तो कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे ए कर लो, यहाँ पे ए कर लो, तब यहाँ पे ए कर लो, x माइनस ए एफ ऑफ ए एफ डैश ए 0। तो देखो तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स दिस वन। तो यहाँ से मैं अगर एफ ऑफ ए लूँ, एफ ऑफ ए को 0 करूँ तो देखो तो एफ ऑफ ए 0 करने में क्या आएगा, ए क्यूब प्लस 3pa प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इस साइड में एफ डैश ए इक्वल टू 0। तो एफ डैश ए ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स माने यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स आएगा मेरा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 3p। तो 3x स्क्वायर 3p, 3x स्क्वायर एफ डैश एक्स मेरा क्या है 3x स्क्वायर और 3p। तो x के जगह पे मुझे क्या पुट करना है, एफ डैश ए मान ए पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 3 कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, p इक्वल टू माइनस क्या ए स्क्वायर। देखो तो ये जो p का वैल्यू है, यहाँ पे जो p का वैल्यू आया, ये p का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर लूंगा तो क्या होगा ए क्यूब प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो, ए क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो देखो तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 2a क्यूब इस साइड में आएगा, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा 2a क्यूब। तो यहाँ से अगर क्यू का वैल्यू 2a क्यूब है तो यहाँ पे a क्यूब क्या होगा q/2। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे p क्या था, p मेरा था a माइनस ए स्क्वायर ना। तो यहाँ से मुझे a मिल जाएगा, क्या a मुझे क्या मिलेगा a स्क्वायर मतलब माइनस p। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू लूंगा और यहाँ से मैं a का वैल्यू लूंगा, दोनों को इक्वेट कर लूंगा। तो यहाँ से a क्या आएगा माइनस p टू दी पावर हाफ, और यहाँ से a क्या आएगा सर, यहाँ से a आएगा आपका q/2 टू दी पावर 1/3, q/2 टू दी पावर 1/3। अब दोनों को इक्वेट कर लो। इसको अगर हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, इसको मानो कि नंबर 2 दे दिए और इसको मैंने सपोज 3 दे दिया। तो नंबर 2 और 3 से मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों का वैल्यू इक्वल है।
दोनों ही तो ए है, ए भी ए है, ए भी मेरा ए है, तो दोनों का अगर मैं इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा, q/2 का होल क्यूब, सॉरी q/2 टू द पावर 1/3, और यहाँ पे क्या होगा माइनस p टू द पावर हाफ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करोगे तब, नीचे में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे हाफ है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो बोथ साइड में पावर क्या कर लो 6 चला दो, तो बोथ साइड में पावर में अगर 6 चलाओगे तो ये 1/3 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में 3 और 2 का एलसीएम करना है, पावर तो 3 2 का एलसीएम 6 आ रहा है, तो बोथ साइड में पावर 6 चलाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 इंटू 6, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस p 6/2 माने 3। तो देखो अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहाँ पे, q²/4 इज इक्वल टू माइनस p क्यूब, तो q² इक्वल टू माइनस 4p क्यूब, दैट मीन्स q² प्लस 4p क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, q² प्लस 4p क्यूब इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, q² प्लस 4p क्यूब इक्वल टू 0, q² प्लस 4p क्यूब इक्वल टू 0, मैंने ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन दैट द पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल है have a factor of the form x minus a whole cube, x minus a whole cube। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है, इस टाइप का फैक्टर है x माइनस ए होल क्यूब। तो देखो x माइनस अल्फा होल क्यूब या फिर x माइनस ए होल क्यूब, यहाँ पे अल्फा की जगह पे ये बोला गया। तो यहाँ पे मुझे बोला गया कि क्या कंडीशन होगा कि इसके पास x माइनस ए होल क्यूब फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखने जाए तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है ये वाला x टू द पावर 4 प्लस px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। इसको अगर मैं नंबर 1 बोलूँ तो देखो तो x माइनस ए क्यूब मेरा फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूब है 3, तो f ऑफ a 0, f डैश a 0 और f डबल डैश a 0 होगा, सिंस x माइनस a होल क्यूब इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, therefore f of a, f dash a, f डबल डैश a, ये सब 0 होगा, 3 टू। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, f डैश x चाहिए, f डबल डैश x चाहिए। तो एक काम करते हैं, नंबर 1 को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो f डैश x क्या मिलेगा यहाँ से, f डैश x मुझे मिलेगा 4x³ प्लस 2px प्लस q, ये मेरा क्या मिलेगा f डैश x, और f डबल डैश x क्या आ रहा है, f डबल डैश आएगा मेरा 12x² प्लस 2p। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ a को 0 करके एक रिलेशन आएगा, f डैश a को 0 करके एक रिलेशन आएगा, और f डबल डैश a को 0 करके एक रिलेशन आएगा। तो वहां से मुझे क्या करना है, p q r के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। तो देखो मैं अगर क्या करता हूँ, f ऑफ a 0, एक साइड में मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं काम करूंगा, यहाँ पे एक साइड में f ऑफ a करूंगा और एक साइड में मैं क्या करूंगा, f डैश ए। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, f ऑफ a 0, तो f ऑफ a 0 माने f ऑफ x क्या है, देखो f ऑफ x से x टू द पावर 4 माने a टू द पावर 4 प्लस pa² प्लस qa प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा f डैश a है, f डैश a इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, f डैश a माने यहाँ पे देखो
एफ डैश ए, एक काम करते हैं इसको, एफ डैश ए देखो क्या है यहाँ पे, एफ डैश ए 0, दैट मीन्स 4a क्यूब प्लस 2p a प्लस q0, ठीक है। और एफ डबल डैश ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 12a स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा, p इक्वल टू आएगा मेरा -6a स्क्वायर, p इक्वल टू -6a स्क्वायर। वो जो p का वैल्यू मिला ना, इस p का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे, देखो तो ये जो p मुझे मिला यहाँ पे, अगर मैं इस p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे q मिल जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ से पुट करूँ, 4a क्यूब प्लस 2 -6a स्क्वायर इंटू a प्लस q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4a क्यूब -12 a क्यूब प्लस q इक्वल टू 0, दैट मीन्स q इक्वल टू प्लस 8a क्यूब, -8a क्यूब तो प्लस 8a क्यूब। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे q का वैल्यू मिल चुका है और यहाँ से मुझे p का वैल्यू मिला है। तो p का वैल्यू और q का वैल्यू अगर हम लोग क्या करें, जो p का वैल्यू आया ना और q का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको पुट कर दे तो क्या होगा, a⁴ प्लस p का वैल्यू क्या है मेरा, -6a स्क्वायर, -6a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस q का वैल्यू क्या है, 8a क्यूब इंटू a, 8a क्यूब इंटू a प्लस r इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, r का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a⁴ -6a⁴ प्लस 8a⁴ प्लस r इक्वल टू 0। तो यहाँ से r क्या आएगा, यहाँ से r आएगा मेरा, देखो यहाँ से r क्या आएगा, a⁴ 8a⁴ 9a⁴ -6a⁴, तो वो साइड में जाएगा तो क्या होगा, -3a⁴। तो देखो मुझे क्या क्या रिलेशन मिला है, मुझे क्या क्या रिलेशन यहाँ पे मिला है। एक रिलेशन मुझे यहाँ पे मिला है कि r इक्वल टू 3 दिस, और यहाँ पे q इक्वल टू 8a क्यूब, ऐसा एक रिलेशन मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक रिलेशन मिला है तुम्हारा ये वाला, p इक्वल टू क्या, -6a स्क्वायर, p इक्वल टू -6a स्क्वायर। तो अब ये तीनों में से ना, ये तीनों में से अगर मैं क्या करूं, मुझे अगर पी क्यू के बीच में रिलेशन चाहिए तो यहाँ से मैं एक काम करूंगा। तो एक काम करो तुम लोग, यहाँ से ये जो है ना, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो तो मैं ए का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से मैं अगर देखूंगा तो यहाँ से मुझे ए क्या मिलेगा, ए मुझे मिलेगा -r/3 अच्छा, इसको सपोज मैंने नंबर दे दिया 2, ठीक है, इसको 2 दे दिया। यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा, इसमें a क्यूब इक्वल टू क्या है, q/8 आएगा। तो a इक्वल टू क्या आएगा, q/8 टू दी पावर, a क्यूब इक्वल टू q/8, तो a इक्वल टू क्या होगा, q/8 टू दी पावर 1/3। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर इक्वल टू -p/6, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या होगा, -p/6 टू दी पावर हाफ, तो अब ये सब, इसको नंबर 2 दो, इसको नंबर 3 दो, नंबर 3, और दिस इज द नंबर 4। तो अब तुमको देखो यहाँ पे क्या रिलेशन चाहिए, अगर क्वेश्चन में देखोगे, देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं देखो पी क्यू और पी आर के बीच में रिलेशन है, पी क्यू का बीच में रिलेशन है और पी आर, तो पी क्यू और पी आर के बीच में अगर तुमको रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे तुम देखो, अच्छा यहाँ पे देखो पी क्यू के बीच में रिलेशन चाहिए, पहला वाला क्या है पी क्यू, उसके बाद पी आर। तो पी क्यू के बीच में रिलेशन चाहिए तो पी आर क्यू कहाँ है, देखो यहाँ पे पी है ए इक्वल टू दिस, और यहाँ पे क्यू है ए इक्वल टू दिस, तो दोनों ही तो ए है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 और 4 में मैं अगर ए को एलिमिनेट कर दूं, एलिमिनेटिंग
eliminating a from 3 and 4 we get, क्या मिलेगा यहाँ पे, we get q by 8 to the power 1/3 is equal to minus p by 6 to the power half minus p by 6 to the power half। अब देखो 1/3 1/2 2 3 का एलसीएम 6, तो क्या करो बोथ साइड में पावर 6 ले लो, तो q by 8 to the power q by 8 to the power स्क्वायर 2 एंड यहाँ पे क्या होगा माइनस p by 6 क्यूब। तो यहाँ से क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर बाय 64 और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस पी क्यूब बाय 216। तो देखो तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 8 से कैंसिल हो जा रही है, 8 से कैंसिल हो रहा है, तो 8 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 64 8 और यहाँ पे आएगा 8 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 7। तो क्या देख पा रहे हो ये आया मेरा 2 7 क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पी क्यूब, दैट मीन्स 8 पी क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मेरा पी क्यू के बीच में रिलेशन आया, ये वाला रिलेशन किसके बीच में आया पी क्यू के बीच में रिलेशन आया। अच्छा 8 पी क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, 8 पी क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, देखो 8 पी क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर। अब मुझे पी आर आर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो पी आर आर के बीच में रिलेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी आर आर के बीच में रिलेशन के लिए यहाँ पे देखो ए का वैल्यू आर में था और यहाँ पे ए का वैल्यू पी में है, तो नंबर 4 और नंबर 2 में अगर मैं ए को एलिमिनेट करूँ तो दैट मीन्स दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसके साथ इसको मैं इक्वेट कर लूंगा। तो एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम 2 and 4, eliminating a from 2 and 4 we get, eliminating a from 2 and 4 we get, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे a का वैल्यू क्या है माइनस आर बाई 3 टू दी पावर 1/4 माइनस आर बाई 3 टू दी पावर 1/4 और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है माइनस पी बाई 6 टू दी पावर हाफ माइनस पी बाई 6 टू दी पावर हाफ। तो यहाँ पे देखो नीचे में 4 नीचे में 2, तो दैट मीन्स एलसीएम 4 होगा, तो बोथ साइड में पावर 4 करो तो क्या होगा माइनस आर बाई 3 और इस साइड में क्या होगा माइनस पी बाई 6 4/2 माने होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है माइनस आर बाई 3, यहाँ पे क्या होगा माइनस का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बाई 36। तो यहाँ पे 3 और 36 ये 12 होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 आर, दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस 12 आर इक्वल टू 0, पी स्क्वायर प्लस 12 आर इक्वल टू 0। देखो पी स्क्वायर प्लस 12 आर इक्वल टू 0 आया और ये रिलेशन आया 8 पी क्यू प्लस 27 क्यू आर 27 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 12 आर, देखो तब ये वाला ऑप्शन होगा नंबर ए ऑप्शन। नंबर ए ऑप्शन देखो तो क्या है, नंबर ए ऑप्शन क्या है 8 पी क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस 12 आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर मैं इसका मानूं कि अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो बोल रहा है कि तीनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया। तो हम लोग ऐसे क्या जानते हैं कि अगर हम लोग के पास ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा का रूट है, तो हम लोग क्या जानते हैं अल्फा बीटा गामा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से माइनस डी बाई ए होता है। तो यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे अगर हम लोग
अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पे टी का वैल्यू कौन है 6, अच्छा, और यहाँ पे तब -6, और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, तो ये -6 होगा, -6 माने ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो द पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या बोला गया है कि द पॉलिनोमियल दिस वन ax³ + bx + c डिविजिबल बाय दिस, बोला कि ये वाला पॉलिनोमियल इसके द्वारा डिविजिबल होगा, ये वाला कंडीशन। तो देखो तो ए वाला पॉलिनोमियल अगर इसके द्वारा डिविजिबल होगा दैट मीन्स दिस वन इज ए फैक्टर, ये तब तुम्हारा इसका फैक्टर होगा, डिविजिबल है इसका मतलब ये फैक्टर होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल पाऊंगा, इसका मतलब देखो मैं यहां से क्या बोल पाऊंगा, द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, यहां से मैं बोल पाऊंगा ax³ bx + c अगर इसके द्वारा डिविजिबल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ x² + px + 1, ये तब फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या, ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे आएगा। तो देखो तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या आएगा, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या आएगा, यहाँ पे जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या आएगा, देखो एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया x, तो देखो यहाँ पे मैं अगर x समथिंग कुछ करूंगा तो यहाँ पे x³ के लिए a कोएफिशिएंट है यहाँ पे, तो x³ वाला टर्म सिर्फ इसके लिए ही आएगा, तो यहाँ पे a कर दो, ठीक है, तभी मैच हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म देखो तो c है यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एकमात्र इस कांस्टेंट के लिए आएगा, तो प्लस क्या होगा प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, क्यों, कारण a इसके द्वारा डिविजिबल है, तो दैट मीन्स दिस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे लाइक पावर ऑफ x, दोनों सेम है, तो ये मेरा क्या बन गया, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस वन इज एन आइडेंटिटी, वन इज एन आइडेंटिटी इन x, तो वन आइडेंटिटी है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इक्वेट कर लूं, इक्वेटिंग लाइक पावर ऑफ x, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स of like powers of x, we get, देखो क्या मिलेगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x क्या मिलेगा, यहाँ पे ax³ = ax³, तो a = a करने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे तुम देखो तो अगर मैं सेकेंड डिग्री टर्म देखने चाहूँ, राइट हैंड साइड में सेकेंड डिग्री टर्म किसके लिए आएगा, x² के साथ जब मैं c मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा cx², माने c आएगा, प्लस और क्या आएगा, px के साथ इसका जब मल्टीप्लाई करोगे apx², दैट मीन्स ap, तो राइट हैंड साइड में x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, c + ap, और यहाँ पे x² वाला टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाओ, अब 1 डिग्री वाला टर्म देखो, तो 1 डिग्री वाला टर्म कब आएगा, px के साथ जब c का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cp, प्लस और ये 1 के साथ जब ax का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 डिग्री वाला टर्म आएगा, तो दैट मीन्स a = 0, और कांस्टेंट टर्म c, तो c = c करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दो रिलेशन मिला, तो देखो तो जो मुझे प्रूव करना है वो रिलेशन क्या है, abc में आएगा, तो abc में आएगा तो मुझे अभी तक क्या मिला है, ये दो रिलेशन मिला है। तो दो रिलेशन में तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे दो रिलेशन में तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 1 डिग्री वाला क्या था, 1 डिग्री वाला का कोएफिशिएंट था, ये वाला कोएफिशिएंट जो है ना cp + a, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला मेरा b होगा, दिस इज b, ठीक है। तो देखो तो इसको अगर मैं कुछ नंबर दे दूँ, सपोज इसको मैंने नंबर दिया 2 और नंबर दिया 3, तो 2 से तुम क्या देख पा रहे हो, फ्रॉम 2 से मैं देख पा रहा हूँ क्या आ रहा है, फ्रॉम 2 से p का वैल्यू क्या है, p = -c/a, यही p का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ 3 में, देन 3 इम्प्लाई cp
p का वैल्यू क्या है माइनस सी बाई ए प्लस ए इक्वल टू बी। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस सी स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ पे ए एलसीएम करो तो माइनस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो क्या बात है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, माना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। दिस इज डिविजिबल बाय दिस वन, दैट मींस दिस वन इज ए फैक्टर इफ दिस, ठीक है। तो देखो ये है तो